नमस्ते जी। 127वीं श्रव्यकणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म विषय को हम जान रहे हैं, जिसमें पति पत्नी आपस में संतुष्ट रहें, कभी व्यभिचार आदि कर्म न करें, इस विषय का व्याख्यान हमने गत श्रव्यकणिका में समाप्त किया था। अभी वो थोड़ा सा बचा है, उसमें बातें थोड़ी बची हैं। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि एक दूसरे की भली प्रकार परीक्षा करके स्वेच्छापूर्वक दाम्पत्य प्रेम में आबद्ध रहने की तुमने जब प्रतिज्ञा ली थी विवाह के समय में, उसमें जीवन भर आबद्ध रहना, क्षणिक आवेश में आकर कभी एक दूसरे का त्याग न कर बैठना, अपने घर में रहते हुए नाती पोतों के साथ हंसते खेलते प्रमुदित मन से पूर्ण आयु को प्राप्त करना, ये पाणी ग्रहण के प्रथम मंत्र गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह का उच्चारण करते हुए वधू और वर दोनों इस बात की घोषणा करते हैं कि हम दोनों का यह संबंध बनाने, हमें एक दूसरे को सौंपने में सकल ऐश्वर्य से युक्त न्यायकारी, सब जगत के उत्पत्तिकर्ता और सब जगत को धारण करने वाले परमेश्वर का हाथ है। दूसरी प्रतिज्ञा, सभा मंडप में उपस्थित विद्वान लोग इस संबंध के साक्षी हैं। तीसरी प्रतिज्ञा, हम दोनों स्वेच्छा से वृद्धावस्था तक एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इतने पवित्र बंधन को तोड़ना तो दूर, मन से वैसा सोचना भी पाप है। इस आचार संहिता की अवहेलना करके कोई समाज सुखी नहीं रह सकता। वर्तमान में ऐसा हो रहा है। परिणामतः परिवार टूट रहे हैं और संतान माता पिता के होते हुए भी अनाथ जैसी हो रही है। पति पत्नी में मतभेद सदा रहे हैं, किंतु आजकल की तरह तलाक इनका इतना आसान नहीं था। इसका श्रेय मुख्यतः स्त्री जाति को जाता है। परिवार की वही धुरी है। इस समय उसकी स्थिति के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, पेज नंबर 63। पाप तो हमारे साथ सदा से लगा है, किंतु कुछ दिनों से हम उसकी पूजा करने लगे हैं। परस्पर विवाह होने पर पति पत्नी कभी कभी एक दूसरे से पृथक भी होते रहे हैं, परंतु वर्तमान में उसे उचित ठहराने की बात नहीं है। आजकल पति को तलाक देकर पुनर्विवाह करने वाली स्त्री के साहस की सराहना करते हुए उसे वीरांगना माना जाने लगा है, जबकि पतिव्रता को रूढ़िग्रस्त मानकर उसे कायर समझा जाता है। जबकि सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है, मनुस्मृति के श्लोकों का उद्धरण देते हुए, पितृभिर भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। यानी जहां शोचन्ति जामयो यत्र विनाश्यत्याशु तत्कुलम् न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यम् सत्कारेषु सर्वेषु च। पिता भाई और देवर इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखे। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वो ऐसा ही करे। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोक आतुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करे। तो पूजा का अर्थ यहां आदर सम्मान है। पूजा शब्द का भी अर्थ लिखते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिले वा पृथक हों तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। कितनी बड़ी बात लिखी है। ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, छोटी सी पुस्तिका है, आर्योद्देश्य रत्नमाला। उसमें 100 रत्नों का गुम्फन है। उस पुस्तक में 100 बातें सिद्धांत की लिखी हैं। वैदिक सिद्धांत का एक लघु कोश हमें समझना चाहिए, जो कि विश्व कोश है।
तो चारों वेदों की वैदिक मान्यताओं से भरा हुआ उस आर्योपदेश रत्नमाला का सबसे अंतिम रत्न है नमस्ते। नमस्ते के अर्थ में वहां लिखते हैं मैं आपका मान्य करता हूं, यानी हम एक दूसरे का सम्मान सत्कार करते हैं यदि दिल से, तो उसको व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा सशक्त साधन है कि सुबह उठते ही हम एक दूसरे को नमस्ते करें, अथवा वियुक्त होते ही पुरुष को नौकरी पे जाना पड़ता है, काम से घर के बाहर जाना पड़ता है, या स्त्री को बाजार आदि जाना पड़ता है, तो जब भी जाए परस्पर वियुक्त हो, एक दूसरे से अलग हो, तो परस्पर नमस्ते करें। तो ये नमस्ते एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कि हम एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को, जो हम उनके प्रति सम्मान करते हैं, अभिव्यक्त करें। तो पूजा के विषय में पूजा का अर्थ आदर सम्मान है। अभिप्राय यह है कि जिस घर में स्त्रियों का समुचित आदर सम्मान होता है, वहां उनके प्रसन्न रहने से सारे घर का वातावरण सुख शांतिमय होता है। परिवार की नाभि होने से घर की सुख शांति उसी पर निर्भर रहती है। माता के रूप में वह निर्मात्री है। मनुस्मृति में लिखा, उत्पादमपत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यहम लोक यात्रायाः प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च। हे पुरुषों, संतानों की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उनका पालन पोषण आदि लोक व्यवहार का निबंधन करने वाली स्त्री ही होती है। संतान उत्पत्ति, धर्म कार्य, उत्तम सेवा और रति तथा अपने और परिवार के बड़ों का जितना सुख है वह सब स्त्री के अधीन होता है। इसी दायित्व को वह निभाती है। वास्तव में पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वे हजायते जायायास्तद्धि जायात्वम यदस्याम जायते पुनः। वीर्य रूप में पति ही स्त्री में प्रवेश करके गर्भ बनकर संतान रूप में जन्म लेता है। स्त्री का यही जायात्व है जो इस स्त्री में संतान रूप में पति पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में एक संदर्भ द्रष्टव्य है। पतिर्जायाम प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम तस्याम पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते तज्जायाया जाया भवति तदस्याम जायते पुनः। ये ऐतरेय ब्राह्मण का वचन है। और गोपद ब्राह्मण में भी आया, आभिर्वा अहमिदम सर्वम जनयिष्यामि यदिदम किंचेति तस्मात् जाया अभवंस्तज्जायानाम जायात्वम यच्चासु पुरुषो जायते। निरुक्त में भी प्रकारांतर से पुत्र को पति का आत्मरूप बताया गया है। अंगादंगात संभवसी हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदः शतम। नारी के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान मनु ने यह निर्देश किया कि उसका सदा आदर किया करे और उसके प्रतीक रूप समय समय पर वस्त्र आभूषण आदि से उसको प्रसन्न किया करे। मनु न तो स्त्री पुरुष में कोई पक्षपात पूर्ण अंतर करते हैं और न स्त्री को पुरुष की दासी मानते हैं। वे दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बात कहते हुए भी जितना बल स्त्रियों की पूजा किए जाने पर देते हैं उतना ही पुरुषों की पूजा किए जाने पर नहीं। स्त्रियों के प्रति उनके आदर का पलड़ा अधिक भारी है। उन्हें बंधन में डालकर रखने की व्यर्थता का उल्लेख करते हुए वे स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से काम लेने की प्रेरणा करते हुए कहते हैं, न कश्चित् योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः आत्मानमात्मनामास्तु रक्षेयुक्ता सुरक्षिताः। कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। विश्वसनीय माता पिता पति आदि पुरुषों द्वारा घर में रोक कर अर्थात निगरानी में रखी हुई स्त्रियां भी असुरक्षित हैं। बुराइयों से नहीं बच पाती। जो अपनी रक्षा अपने आप करती हैं वस्तुतः वे ही सुरक्षित हैं। तो आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।